आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम नैनीताल की बात करेंगे। नैनीताल में सोने दी। तो नैनीताल जो है वो मेरे हिसाब से भारत के वन ऑफ द बेस्ट हिल स्टेशन में से एक है। और अगर मुझे, क्योंकि लगभग मैं हिल स्टेशन गए ही हूँ सारे सर, ऐसा शायद अगर मुझे चुनना हो बेस्ट तो कश्मीर एंड मेघालय, लेकिन अगर मुझे हर एक चीज देखनी हो कि सस्ता मद्धा टिकाऊ तो मैं नैनीताल चुनूंगा। मैं यहाँ पे 4 बार होके आ गया हूँ और अभी 5वीं बार फिर से जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है नैनीताल। बेस्ट, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, खूबसूरत, कुमाऊं, बहुत ही अच्छा। लेकिन नैनीताल एक बहुत बड़े खतरे में है। गर्मियां आ गई हैं, अप्रैल आ गया है। नैनीताल में अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रश, मई जून में तो पैर रखने की जगह नहीं होने वाली है। ये खूबसूरत लेक जो है, नैनीताल इज़ नोन एज द हिल स्टेशन ऑफ लेक्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेक, 7 ताल है ना, तल्ली ताल, मल्ली ताल, भीम ताल, नैनी लेक, है ना। तो ये सब है। तो नैनी झील सबसे बड़ी है और बहुत ही खूबसूरत है। तो वो पूरा माल रोड से आप जब जाओगे ना तो इधर झील चलती है, इधर रोड चलती है, बहुत ही खूबसूरत है। नैना देवी टेम्पल में जब आप रात में जाएंगे तो कितना सुकून लगता है कि नहीं। 6, साढ़े 6, 7 बजे तक जब आप वॉक करते हुए नैना देवी टेम्पल तक जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, एकदम लेक के बगल में। और नैना देवी जो है वो नैनीताल को संरक्षित कर रही है, प्रोटेक्ट उन्होंने करके रखा हुआ है माइथोलॉजी के हिसाब से। बट क्या हो रहा है, नैनीताल इज डाइंग स्लोली। नैनीताल प्रॉब्लम में आ रहा है क्योंकि झील जो है वो घटती जा रही है। 4.7 फीट नीचे बता रहे हैं कि 5 साल में सबसे कम हमको देखने को मिला है ये बात मान के चलिए। और अब देखिए, पूरा ड्रिंकिंग वाटर, 80% ड्रिंकिंग वाटर नैनीताल का यहीं से ही आता है, अगल बगल के एरिया का। वैसे तो मैंने बताया ना, झीलें बहुत है नैनीताल में, लेकिन सारा ड्रिंकिंग वाटर यही आ रहा है। और अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। अब देखिए, पिछली साल, 2 साल पहले जब बरसात हुई थी तो इतनी बारिश हुई थी कि जो झील का स्तर है वो ऊपर चला गया था। इस बार भी बारिश ज्यादा होने की संभावना है, बट उससे पहले है गर्मी। तो यहां बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ये 0 लेवल से भी नीचे चली जाए, जहां तक मेंटेन होनी चाहिए झील उससे लेवल से भी नीचे चली जाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। डेल्टास दिखने लगे हैं, बताया जा रहा है ना। डेल्टास, इट इज वेरी डेंजरस की मतलब लैंडफॉर्म दिख रहा है। तो इसका मतलब लेक जो है, आप देखते होगे ना कि जब आप कोई पुल क्रॉस करते हो ट्रेन से या गाड़ी से तो नदी कम रहती है ना, वो लैंड मास ज़्यादा रहता है। लेकिन वो जाड़े, जब आप बरसात में जाते हो तो वो पूरा फिल हो जाता है। तो अगर ज़्यादा लैंड है इसका मतलब पानी नहीं है, तो इसीलिए नैनीताल पे खतरा भी है। अब ऐसा क्यों, हम भी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वाटर लेवल अभी चला जाए, नॉर्मल पे आ जाए। बट फिलहाल तो दिक्कतें हैं। फिलहाल तो नैनीताल में दिक्कतें हमको देखने को मिली है, लेकिन आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति, इन दोनों का कॉम्बो हमने बनाया है। कल लास्ट डेट है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कोर्स टोटल 500 रुपए का है। वैसे तो 2000 का कोर्स है, तो 50 घंटे से ऊपर आपको मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सीधा कोर्स का ही लिंक दिया हुआ है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है कि दोनों कंबाइंड कोर्सेज ले लीजिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चाणक्य नीति, और अपनी जिंदगी बदल डालिए। डीपेस्ट पॉइंट कितना है, 89 फीट। नैनी झील गहरी है, अच्छी खासी गहरी है। और भैया वहाँ तो सब सेट है ना। आप पूरा राउंड लगाते हो नैनी झील। अगर आप नैनीताल गए और नैनी झील में बोटिंग नहीं की तो क्या ही फायदा है, बोटिंग करते हो आप। अब गॉज लेवल इसका 12 फीट है। उत्तराखंड जो है, ये जो पूरा एरिया है अगल बगल का, वो 10 मिलियन लीटर्स इतना पानी जो है हर दिन निकालता है। और ड्रिंकिंग वाटर भी, क्योंकि पहाड़ों से आ रहा है पानी, प्योर है। वैसे आपको बता दूं कि जब पानी सप्लाई होता है ना तो प्लांट्स भी होते हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स, ऐसे ही नहीं भेज दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, उनमें पहले पानी को साफ किया जाता है, उसके बाद ही जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो अलार्म बेल्स पहले भी हो चुकी है। अब देखिए, ये बोला भी गया है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में, उन्होंने कहा है कि नैनीताल को बचाना पड़ेगा क्योंकि लेक जो है उसका पानी का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन, टूरिज्म,
सिल्टिंग, कम बारिश, इसकी वजह से कम होता जा रहा है। फिर बर्फ का नामो निशान नहीं है। जाड़ों में बढ़िया बर्फ पड़ती थी, यहां पे ऊपर बर्फ पड़ती थी, खूब ऊपर, तो वो पिघलती थी तो पानी उसका नीचे आता था और झील में इकट्ठा होगा, लेकिन वो भी हमको देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में नैनी झील तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, नैनी झील तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। वैसे तो जितने भी आपको आज हिल स्टेशन दिख रहे हैं वो सब ब्रिटिशर ने बनाए थे। मैं शिमला गया था तो वहां पे मुझे पूरा यूरोपियन लैंडस्केप देखने को मिला, बहुत खूबसूरत है। तो ब्रिटिश ने ये मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब अपने लिए बनवाया था। शिमला को तो समर कैपिटल बोलते थे, वो पूरी ट्रेन उन्होंने अपने लिए ही, खैर ट्रेन तो उन्होंने कमर्शियल प्रोसेस के लिए बनवाई थी कि यहाँ से जितने भी चाय के बागान हैं सब, तो वो हेरिटेज रेलवे इसीलिए उसको बोला भी जाता है। शिमला हो गया, कालका इधर ऊटी की हो गई है ना, इधर मुंबई की माथेरान हो गई, दार्जिलिंग की हो गई। लेकिन यहां पे इन्होंने इसीलिए नैनीताल को उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दी थी। तो ब्रिटिश ने इस पूरे के पूरे हिल स्टेशन को बनाया और आज आप देख ही रहे हैं। अब ये पूरा नैनीताल का आप मैप है, ये सेंटर में आपको एकदम नैनी झील यहां पे मिलेगी, ठीक है। बाकी झील इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब ऐसा हो क्यों रहा है, सबसे पहले समझिए। हमने अभी अब खबर को कवर कर लिया, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? टूरिस्ट एक्टिविटी की वजह से भी। कुछ लोग 2014, 10 साल पहले आप अगर नैनीताल जाते तो आपको अलग ही लैंडस्केप देखने को मिलता। मैं किसी को जानता हूं, वो नैनीताल में ही रहती थी, है ना, तो वो बताती हैं वहाँ पे जो ऑब्जर्वेटरी है ना, उनके पिताजी वहाँ पे साइंटिस्ट हैं। तो 30 साल पहले वो बताती हैं कि वो नैनीताल अलग ही था, है ना, बिल्डिंग्स कम थी, पूरा लश ग्रीन, नैनीताल की एक्चुअल ब्यूटी अलग ही लेवल पे थी। लेकिन आज वो खो सी गई है। मई जून में सब भागेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको नैनीताल में भी 25-30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर फील होगा। आप हाफ टी शर्ट में घूमेंगे, आप देख लीजिएगा। यह हिसाब किताब है। तो कमर्शियलाइजेशन जो है ना एरिया का, कि भाई टूरिज्म बहुत ज्यादा आ रहा है, उसकी वजह से नैनीताल बीमार हो गया है। अभी वेंटिलेटर पे तो नहीं गया है, नैनीताल बीमार है। फिर उसके बाद जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अब इसका पुराना होता जा रहा है, डिमांड काफी ज्यादा है। टूरिज्म एक तो है, जैसे शिमला में भी डिमांड जो है ना वो ड्राई हो गई थी, सप्लाई ड्राई हो गई थी, डिमांड इतनी ज्यादा थी, इतना टूरिज्म आ गया था। शिमला भी बहुत बड़े खतरे में है। तो इतनी ज्यादा डिमांड है, फिर बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, होटल बना रहे हैं, होटल चेन बढ़िया बढ़िया, क्योंकि जाहिर सी बात है तो अब नैनीताल उतना ही बड़ा, उसका एक्सपैंड तो आप कर नहीं सकते। तो उतने में इतने सारे लोग, और लोगों के भी आप क्या आप नहीं लगा सकते कि लोग नहीं आएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल ओवरलैपिंग है वाटर गवर्नेंस पे, वो भी दिक्कत है कि देखिए पानी को सरकार ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उन्होंने कहा कि पानी तो कभी खत्म होगा ही नहीं। 2017 की रिपोर्ट जो कि उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाली थी, उन्होंने बाकी को कवर किया, बाकी जितनी भी कुमाऊं लेक्स है ना उनसे कवर किया। अब ये बताया कि देखिए सबसे ज्यादा मैन मेड मैनिपुलेशन जो है वो नैनी लेक में ही हमको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरीके से नेचुरल नहीं है जो आज नैनीताल का ये हाल हो रहा है, दैट इज मैन मेड। आदमियों ने, लोगों ने जो यहां पे काम किया है, जिस तरीके से कुछ भी बना दिया, पेड़ काटे हैं, डिसिल्टेशन, तो वो उसकी वजह से अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है। अब इसमें आप समझिए कि कितने भी स्लोप पे घर बना दे रहे हैं। मैं जब देखता हूं पहाड़ पे, मैंने कहा भाई ये जब बाढ़ आएगी या कुछ अगर होगा या लैंडस्लाइड होगी तो घर गया। 45, 60, 70 डिग्री स्लोप तक पे घर बना दिए जा रहे हैं, इतने ऐसे लटक रहे, उल्टे हो गए हैं। तो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन है कहीं पे भी घर। और देखिए बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा खासा पैसा चलता है, चीजें, नॉर्म्स को आप आसानी से बाईपास कर सकते हैं, इसीलिए तो ये हो रहा है, वरना होता। एनरोचमेंट है, बड़े बड़े माफिया जो हैं वो झील को पाट रहे हैं, पेड़ों को पाट रहे हैं, वहां पे भी बनाओ होटल। हर अगर आप देखोगे ना तो जो भी ये होटल्स हैं, अगर सरकार प्रॉपर ऑडिट करे तो आपको बहुत चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलेंगे कि इनके पीछे इनको ओन कौन कर रहा है। फिर उसके बाद जो रिचार्ज जोन, अब रिचार्ज जोन क्या होता है? सबसे मेन कि पानी आता रहता है, पानी खत्म नहीं होता है ना। जैसे ग्राउंड वाटर हम लिए, बारिश हुई, वो रिचार्ज हो गया, वो वापस उतने स्तर पे आ गया। नैनीताल में ये नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गया, डिग्रेड हो गया है। क्यों डिग्रेड हो गया? कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं नियर बाई। अब भाई जाहिर सी बात है वो पानी को रोक लेगा, पानी तो ऐसे आएगा ना पहाड़ों से। कंक्रीटाइजेशन जो है, या पेड़ों को अगर आप काट रहे हैं तो पानी रुकेगा ही नहीं।
जिसकी वजह से वो लेक में जा ही नहीं पाएगा। रेनफॉल इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और उसके बाद बारिश भी कम हुई है, अल नीनो था, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और स्नोफॉल भी नहीं हो रही है। फिर सिल्टेशन, डंपिंग डेब्रिस इन सुखताल लेक, मेजर एक्विफर रिचार्ज एरिया फॉर नैनीताल, इसकी वजह से भी दिक्कत है। जो सिल्टेशन का प्रोग्राम हो रहा है, ये मतलब भाई जाहिर सी बात है मिट्टी भर जाती है, मिट्टी को आपको लगातार निकालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका जो सुखताल लेक में भाई कंकड़ पत्थर सब कुछ टूटता यहीं पे जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से भी ये भी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक्विफर, जो नीचे बड़े बड़े कुएं, समुंदर चल रहा है भैया ग्राउंड के नीचे, है ना, नदियां बह रही हैं, वो रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है, तो लेक जो है वो श्रिंक हो गई है 2 हेक्टेयर से। ये है, बाकी तो ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये चीज के कौन समझाए? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था वहां नैनीताल में, बताइए, पढ़े लिखे लोग कार से आए, ऐसे कूड़ा फेंक दिया, वहां के लोकल्स ने ऑब्जेक्ट किया तो उन्हीं पे चढ़ गए वो। अभी एक और वीडियो सामने, बहुत प्यार से आदमी बोल रहा है कि सर आप, वो बैग टांगे हुआ ट्रैवलर है, उसने कूड़ा फेंका हुआ है, ऐसे खा के वहीं पे फेंक दिया। तो भारत जो है ना, भारत के लोग जो है ना, उनको, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो लोग करते हैं ना, इनको तो सीधा जेल में डालो। जो हमारे पहाड़ों को बर्बाद कर रहे हैं ना, कि ऐसा जुर्माना लगाओ और तो पुश्ते याद रखे तुम्हारी। भाई मैं 4 धाम यात्रा मैंने की थी, 2 व्हीलर पे पूरी की थी, तो मैंने ये देखा कि हालात बहुत खराब हैं। यमुनोत्री में कपड़े पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, लोग वहीं नहा रहे हैं, वहीं डाल रहे हैं। घनसाली के पहले जो है एक बहुत बड़ा डंप यार्ड मुझे देखने को मिला, जहां से केदारनाथ का रास्ता कटता है। ये सब क्या है? हमारे पहाड़ों को खत्म कर रहा है, बर्बाद। सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ तो करे। तो ये जो सिविक सेंस है ना, ये है नहीं। और लोग आते जा रहे, टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग जो हैं वो यही काम करेंगे। आप देखिए, सरकार को हर चीज में ब्लेम नहीं कर सकते, आप लोगों को भी ब्लेम करिए। ट्रेन में कितनी बार सफाई होती है, मैं देखता हूं वहीं पे फेंक के वहीं पे डाल देंगे, मन करता है एक तमाचा मारे ना, सही हो जाए। ये चीज है। तो यहां पे जो अनट्रीटेड वाटर जो डिस्चार्ज होता है, वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का इम्प्रॉपर डिस्पोजल है, और जो सीवर सिस्टम यहां देखिए, नैनीताल में ना एकदम से फ्लक्स आया, बहुत तेजी से, ऐसे 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 एकदम से ऐसे बढ़ा है टूरिज्म। तो भाई क्या है ना कि फिर पुराना सिस्टम अभी तक चल रहा है, एकदम से बढ़ेगा तो सिस्टम को अपग्रेड होने में भी टाइम लगेगा, और सरकार भी बहुत ढीली ढाली है, जिसकी वजह से ये अपडेट ही नहीं हो पाया। तो सारा का सारा पानी जो है, मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फिर क्लाइमेट चेंज तो है ही, ये सबसे बड़ी बात ये कि जो टेम्परेचर है उत्तराखंड का, वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से पिछले 50 सालों में बढ़ गया है। तो ये तो है ही है, क्लाइमेट चेंज तो खैर सभी का ही कारण है। 2022 एक अच्छा साल था, जब काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई, स्नोफॉल भी हुई, 2400 मिलीमीटर जो है वो 2024 में, मतलब पिछले साल अच्छा था मतलब। लेकिन जो पिछले गए हैं, मतलब 4 स्नोफॉल, बर्फ़ नहीं गिरी यहाँ पे, पहले बर्फ़ गिरती थी। पिछले 3 सालों में 2022 से लेकर 2025 तक आपको नैनीताल में बर्फ़ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये चिंता है। तो वेलकम क्लाइमेट चेंज। तो जीरो लेवल 2 ही बार ऐसा हुआ है, एक तो 1900s में ही, और 2000 से जीरो लेवल जो है वो 10 बार हो चुका है। यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक खाली 2 बार जीरो लेवल गया है, और 2000 से लेकर 2024 तक ये 10 बार हो चुका है। तो रेनफॉल जो है पहले ठीक ठाक होती थी, सीपेज कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब रेनफॉल काफ़ी इंटेंस भी होती है। अब इसकी वजह से जो स्टॉर्म वाटर है ना, वो पूरा लेक को ही ले जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो इसको रिजुविनेट करना पड़ेगा भाई। और क्या कर सकते हैं भाई? देखिए, जो प्रोजेक्ट्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जितने भी नैनीताल में बन रहे हैं, उसको बैन करिए। कोर्ट ने ये बोला है कि बैन करिए, तो बैन करना पड़ेगा। अजय रावत जो कि फॉर्मर प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं रुकेगा तो नैनीताल बर्बाद हो जाएगा। और बहुत सारी पेटिशंस जो है वो डाली गई हैं, और 1993 से डाली गई हैं। ठीक है, तो होम स्टेज को दे हैव बीन परमिटेड, और हर तीसरा हाउस जो है वो इस समय होम स्टे है। होम स्टे का चलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन जो है वो वेटलैंड पे भी हो रहा है, वही झील को पाटा जा रहा है। वाटर जो है यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा स्टोर किया जाता है। इंपॉर्टेंट भाई, जाहिर सी बात है ना, तो जो मैंने आपको बताया कि वो सब यहाँ पे आके कंक्लूड हो रहा है। तो इसीलिए बोला कि भाई अगर आपको नैनीताल को सुधारना है तो आप पूरी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हटाइए, और जो सुखताल लेक की जो प्रॉब्लम बताया था उसको सही करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेटिजन्स है, जो लोग यहाँ पे आते हैं,
हद से ज़्यादा कॉन्क्रीटाइजेशन होता जा रहा है लोगों की वजह से, क्योंकि टूरिज्म बढ़ रहा है, इसको भी रेगुलेट करिए। तो 2022 में हाई कोर्ट ने जो भी फर्दर कंस्ट्रक्शन थे उनको रोक दिया था, लेकिन फिर अभी इस साल, पिछले साल से ये शुरू हुआ कि हाँ, आप लेक का ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता का काम जो है वो कर सकते हैं। तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, उसको बचाना पड़ेगा। डेवलपमेंट करिए, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। क्रिटिकल रिचार्ज जोन जितने भी है वहाँ पे तो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कैचमेंट एरिया क्या है वो देखें, कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं कैचमेंट एरिया के स्लोप्स में वो हो रहा है, क्योंकि फिर वो पानी रोक देगा, पानी नहीं जाएगा। उसको देखें, कंजर्वेशन प्लान्स को देखना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें करते हैं, टूरिज्म को रेगुलेट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, वरना फिर दिक्कत तो है ही है। हम सब चाहेंगे कि हमारे हिल स्टेशन बचे रहें, तो ये लोगों की बहुत 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 बड़ी जिम्मेदारी है। अगर लोग सही हो जाएंगे ना तो चीज़ें बेहतर होंगी। मैं तो आपको यही बोलूँगा, ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे सर टाइम ही हमको गर्मियों की छुट्टियों में मिलता है तो हम क्या करें, लेकिन कोशिश करें कि गर्मी की छुट्टियों में वहाँ मत जाए जहाँ पे भीड़ हो, आप ही का एक्सपीरियंस खराब होगा। ओके, थोड़ा सा सरकार को भी टूरिज्म को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। अभी तो 10 मई से कपाट खुल जाएंगे, 4 धाम। फिर वहां पे देखिएगा, पिछले साल तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, इस बार पता नहीं क्या होगा। कोर्स चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 500 का इस समय मिल रहा है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।